दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों ने लहसुन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया और बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत सारे सवाल इस बात के थे कि उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों लहसुन हमेशा से एक कैश क्रॉप रही है और हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का इलाका है, ख़ास तौर से मालवा का जो इलाका है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, ये सब इलाका लहसुन का प्रमुखता से उत्पादक क्षेत्र रहा है। और यहाँ किसान जब बहुत आमदनी लहसुन से पा लेते हैं और अपना घर बनाते हैं तो कई घरों में आप देखेंगे वहाँ लिखा होता है लहसुन की देन, या कई बार जब वो बहुत लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हैं तो उस लग्जरी गाड़ी के ऊपर वो पेंट से लिखवाते हैं लहसुन की देन। तो ये बात इस बात का द्योतक है कि एक किसान की अर्थव्यवस्था में और उसके जीवन जीने के अंदाज में एक फसल कितना परिवर्तन ला सकती है। इसीलिए उसको इस क्षेत्र में सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो जो किसान अच्छा लहसुन उगाना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो उनको मैं कुछ बातें शुरू से ध्यान देने के लिए अनुरोध करूँगा, क्योंकि अभी लहसुन की बोनी अब शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और ये देखें कि आपकी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो उससे आपको पता होगा कि लहसुन की जो वैरायटी आप लगा रहे हैं, चाहे वो ऊँटी लहसुन हो, चाहे वो दूसरा कोई लहसुन हो, आपने बाहर से बीज खरीदा हो या खुद बीज आपने अपने घर में बनाया हो, तो आपको ये जानना चाहिए कि इस बीज के अच्छे उत्पादन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में चाहिए और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में चाहिए। तो जो आपके मिट्टी में उपलब्ध हैं उनको जो चाहिए उसमें से घटाएंगे तो एक डिफिशियंसी चार्ट आपका बन जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। देखिए हर खेत की मिट्टी अलग होती है और उसके कंपोजिशन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमें ख़ास तौर से जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं उनमें उन्हीं फर्टिलाइज़र्स का उसी मात्रा में यूज़ करना चाहिए जो वो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी में उस लिमिट तक लेके आ जाए ताकि फसल की ज़रूरत पूरी हो। यदि ज़रूरत से ज़्यादा हम डाल देंगे तो भी नुकसान है और ज़रूरत से कम डालेंगे तो भी उसके उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। तो पहली बात जो ध्यान रखने की है कि मिट्टी परीक्षण के बाद अपने खेत में क्या डालना है ये निश्चित करिए। आप दूसरे किसानों को देखा देखी या दुकानदार से पूछ के या किसी कंपनी से पूछ के ये निर्णय मत करिए, इससे आपको नुकसान ही होगा। दूसरी चीज़ कि लहसुन में जो वैरायटी आप उपयोग कर रहे हैं उसमें कौन से रोग आएंगे। अभी हम रोग आने पे उसके इलाज की चिंता करते हैं, अब हमें प्रिवेंटिव कार्यवाही करना पड़ेगी कि रोग ना ही आए। तो आप बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप मिट्टी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप पानी के थ्रू या छिड़काव के थ्रू ऐसे केमिकल्स डाल सकते हैं जो उन रोगों को ना आने दें। तो हर वैरायटी में अलग अलग रोग आते हैं और उनकी अलग अलग तरीके से इलाज की व्यवस्था होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी लहसुन में एक जैसे केमिकल, चाहे वो फंगीसाइड हों या पेस्टिसाइड हों या हर्बिसाइड हों, वो एक जैसे या एक ही मात्रा में डाले जाएं। तो इसको ये पूरी साइंस है। देखिए जैसे अपना शरीर एक जीवित शरीर है और हम हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ खाते हैं, तो ये जो आप उपयोग कर रहे हैं ये भी दवाइयाँ ही हैं, ये भी फसल की ज़िंदगी पे असर डालती हैं। तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए और फिर हमें निर्णय करना चाहिए। अभी हमारे किसान ज़्यादातर या तो दुकानदारों से पूछते हैं या ऐसे कृषि वैज्ञानिकों से पूछते हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। उनकी सलाह पे आप खेती करेंगे तो आपकी खेती ठीक नहीं होने वाली। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप खुद थोड़ा सा प्रयास करिए और आपको ये पूरी जानकारी आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध हो जाएगी, आपके निकटतम केवीके में भी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि जब आप दुकानदार
या किसी कंपनी से ये लेते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो कंपनी या दुकान कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट किसान खरीदें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सही सलाह दें, वो गलत सलाह भी दे सकते हैं। तो सलाह हमेशा ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति से लेना चाहिए जो आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, जो केवल अपने नॉलेज के आधार पर, अपने प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर आपको सलाह दे रहा है। तीसरी चीज़, आप हर किसी के गांव में 1, 2, 3 ऐसे किसान होते हैं जो बहुत अच्छी उपज उगा रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, और मंडी में वो एक अलग तरीके से छांट के अपना मटेरियल ले जाते हैं और अधिकतम कीमत प्राप्त करते हैं। तो ऐसी किसानों को ही राय आपको लेना चाहिए, ऐसे किसानों से आपको संबंध रख के और उनके अनुभवों के आधार पर अपनी खेती को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अंग्रेजी बोल रहा है या जिसने बहुत दुनिया घूमी है वो ही सही सलाह देगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो वो काम कर रहा है, जिसको प्रैक्टिकल अनुभव है, वही आपको सही सलाह दे सकता है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक डायरी रखिए। जब आप फसल लगा रहे हैं तो अपने खेत का थोड़ा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करिए कि क्या तापमान था, कितना नमी थी, कितनी गर्मी थी, ये सब आप लिखते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि जब आप कंपेयर करेंगे कि किन परिस्थितियों में आपने क्या किया था तो कैसे रिजल्ट आए, तो आप अपनी खुद की एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। और इसमें कोई साइंस नहीं है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सचेतनता से करने की ज़रूरत है, बजाय कि दूसरे लोगों को फॉलो करने के। तो अगर ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न में आपके लहसुन की फसल अच्छी उत्पादकता होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और बेचते समय भी आप बाज़ार का ध्यान रखेंगे ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस नॉलेज से कुछ लोगों को लाभ होगा, पर केवल सुन लेने से लाभ नहीं होता है, लाभ होता है उसको प्रयोग में लाने से। तो प्रयोग करिए और देखिए और उसका रिकॉर्ड रखिए, तो आप आगे वो गलतियां नहीं करेंगे जो आप पिछले सीजन में कर चुके हैं, और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Don't forget to like and subscribe.